नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो वीडियो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम लोग लेके आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ अनाउंसमेंट किया है उससे रिलेटेड ये मैटर है कि डीए जो है 2025 में कितना इन लोगों को मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी होली से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता। तो आइए देखते हैं कि क्या लॉटरी इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि बिजनेस वालों को तो कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है नहीं, उनको तो अपना काम करना पड़ेगा, मगर सरकारी जो है उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉटरी लगी है। हमारे घर में भी 2 पेंशन वाले हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल एम्प्लॉय को होली से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। बता दें कि सरकार भत्ता डियरेंस अलाउंस का बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अभी हुआ नहीं है मगर कर सकती है। लगभग न्यूज़ निकल के आ रहा है, मतलब काम हो ही जाएगा, यही आप समझ लीजिए। खबर है कि सरकार डीए 3% हाइक इजाफा करने वाली है, जिससे सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इस तारीख को होगा ऐलान। सब जो न्यूज़ आता है वो पूरा डे टू डे करके आता है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से डीए बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन 28 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट बैठक होने वाली है। आज 22 तारीख है और 28 तारीख को ये मीटिंग होने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में डीए को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। और सरकार हर 2 साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते के रूप में बढ़ोतरी करती है। यानी ये जो डेट है याद रखिए, 1 जनवरी और 1 जुलाई। और इस बार साल का पहला महंगा भत्ता मार्च में लागू हो सकता है। यानी जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। और सरकार होली त्यौहार से पहले महंगाई भत्ता देना चाहती है। और हो सके इलेक्शन वगैरह भी रहता है तो इसका भी असर पड़ता है। जैसे आपने देखा अभी बजट जो पेश हुआ तो उसमें ये 12 लाख का जो बताया गया, 4 लाख, 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख, ऐसे करके, तो दिल्ली के इलेक्शन का असर हुआ। और देखिए वो उसका असर भी मिल गया, वोट भी मिल गया और गवर्नमेंट भी उनकी बन गई। और 3% ये 1 जनवरी से माना जाएगा। यानी 1 जनवरी से ये जो है 8 पे कमीशन के तौर पे माना जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितना बढ़ेगा। अगर वाकई में भत्ता 3 से 4% बढ़ोतरी होता है तो इससे कर्मचारियों को वेतन में 540 रुपये से 720 रुपये प्रति महीना बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे अभी 50% डीए के तहत 9,000 मिल रहा है। वही डीए 4% बढ़ोतरी होने पे उसको 9,720 रुपये होगा, जिसमें 720 रुपये अधिक मिलेगा। इस बार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। बता दें कि महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों को दिया जाता है। ये हर एक साल ही, मतलब कैसे होता है कि अगर मान लीजिए इस साल आपको ये सैलरी मिल रहा है तो अगले साल जो है रेट बढ़ गया किसी चीज़ का, या रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो उससे आपके जो खरीदने की पावर है वो बढ़ गई। ये सब चीज़ें देख के फिर ये डीए जो है अनाउंसमेंट होता है। अब देखते हैं ये क्या है। अगर आप पिछले साल की तो अक्टूबर से पहले समाप्त हो गया, जिसमें 3% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन 1 जुलाई से माना गया था कि डीए बढ़कर 50% से बढ़कर 53% हो गया था। यानी जो है ये थोड़ा सा बढ़ाने वाला जो मामला है ये रहेगा अभी। और देखिए इसका असर क्या पड़ेगा, बिजनेस पे क्या करेगा, मार्केट पे क्या पड़ेगा। जैसे ही इन लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो इनके हाथ में पैसा आएगा, ये थोड़ा ख़रीदारी करेंगे, तो इससे बिजनेस को तो फ़ायदा होगा ही इनडायरेक्ट, मगर प्रोडक्ट वगैरह का जो दाम है, जो नहीं बढ़ने वाला चीज़ होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इनका बढ़ेगा 700 रुपये, तो बाकी जो रॉ मटेरियल वाले बढ़ाएंगे, फिर सामान वाले बढ़ाएंगे, फिर हर एक चीज़ बढ़ाएंगे। और इसका जो भुगतान है गवर्नमेंट वसूल लेगी पब्लिक से, क्योंकि जब ज़्यादा खरीदेंगे तो जीएसटी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स में आप आ ही जाएंगे। ये सब गवर्नमेंट का एक, समझिए तो एक तरीके का अपना प्रोसेस होता है। आप ही का पैसा 100 लोगों में से निकाल के 2 लोगों को देना है, यही तरीका गवर्नमेंट चलाती है और इसी पे काम करती है। अब देखते हैं ये क्या होता है 28 तारीख को बजट में। इसके अलावा भी क्या रजिस्ट्रेशन या बाकी चीज़ों के अलावा कोई अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, हमारा चैनल है, लगभग 9,000 अभी वीडियोस हो चुका है और लगभग समझिए तो 49,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और देखने वाले तो करोड़ों से ज़्यादा हैं। 100 से ज़्यादा सेगमेंट में हम लोग रैंकिंग करते हैं। काम भी बहुत आता है अपना, इससे मेन काम बहुत आता है। गूगल क्या दे रहा है नहीं दे रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम अपना पूरे इंडिया से बहुत आता है। तो इसीलिए हम लोग अपना
ये गवर्नमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन का भी काम करवाते हैं, लाइसेंस का भी काम करवाते हैं। मेन अपना ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो नौकरी तो मान लीजिए सबको नहीं मिल सकता, और सबको गवर्नमेंट का बस का भी नहीं है सबको दे देना। तो अगर कोई ऐसा है जो जॉब छोड़ के या जॉब के साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो ये वीडियो देख सकता है हम लोगों का बिजनेस से रिलेटेड। या मान लीजिए कोई भी कर्मचारी हैं जिनके घर में, जिनके लड़के को नौकरी नहीं है, वो पैसा रखे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ लगाएं, तो वो भी बिजनेस के लिए देख सकते हैं। तो उनको हम लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।